आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और रूस हमेशा मुश्किल तरीन हालात में रहे हैं शाना बशाना। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात आलमी अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए हैं नागुज़िर। एससीओ ने की पहलगाम हमले की शदीद मजम्मत। मुश्तरका बयान में दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म का किया इज़हार। कहा कि हमले के मुजरिमों, मंसूबा साजों और हामियों को मिलनी चाहिए सजा। दहशतगर्दी पर दोहरा मयार नहीं होगा कबूल। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की सोच और पॉलिसी है सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और मवाक़ों पर मबनी। एससीओ के रुकन ममालिक पर खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम करने पर दिया जोर। इसे करार दिया एससीओ उसूलों के बुनियादी मंशूर का हिस्सा। बीजेपी ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के बिहार में वोटर अधिकार यात्रा को बनाया निशाना। कहा कि राहुल गांधी ने अपने दौरे में मोहब्बत की दुकान से फैलाई नफरत। अफगानिस्तान में शदीद ज़लज़ला, 800 से ज़ायद अफराद हलाक, तकरीबन 3000 अफराद के जख्मी होने की इत्तला। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान में ज़लज़ले पर किया अफसोस का इजहार। हर मुमकिन मदद की कराई यकीन दहानी। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने चीन के शहर तियानजिन में शंघाई तंजीम ताउन सरबराह इजलास में शिरकत की। सोशल मीडिया पर यह मालूमात शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि चीन का कामयाब दौरा मुकम्मल किया, जहां मैंने एससीओ के सरबराह इजलास में शिरकत की और अहम आलमी मसाइल पर भारत के मौक़िफ़ को उजागर करते हुए मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं के साथ बातचीत की। इस सरबराह इजलास को कामयाब बनाने पर सदर शी जिनपिंग, चीनी हुकूमत और अवाम का शुक्रिया। और इससे कबल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने चीन के शहर तियानजिन में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में शिरकत की। इजलास में वज़ीर आज़म ने पहलगाम वाक़े का जिक्र करते हुए दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत की। वज़ीर आज़म ने शंघाई तंजीम ताउन के ममालिक से अपील की कि वो आलमी इदारों में इस्लाहात के लिए यकजा हों। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने चीन के शहर तियानजिन में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में पहलगाम वाक़े का जिक्र करते हुए दहशतगर्दी को इंसानियत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज करार दिया। उन्होंने कहा कि इस पर किसी भी किस्म का दोहरा मयार काबिल कबूल नहीं और तमाम ममालिक को मुत्तहिद होकर इसके खिलाफ मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इंसानियत के तई ये सबका फर्ज है कि वो बिला तफरीक दहशतगर्दी के हर शक्ल और रंग की मुखालिफत करे। भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हो गए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं था, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होंगे। हमें मिलकर आतंकवाद का हर रंग में, हर रूप में विरोध करना होगा। ये मानवता के प्रति हमारा दायित्व है।
25वीं SCO चोटी कॉन्फ्रेंस के मुकम्मल इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने SCO के अंदर गुज़िश्ता 24 सालों से हमेशा मुस्बत और तामीरी किरदार अदा किया है। भारत की पॉलिसी सलामती, राब्ते और मवाक़ों के 3 सुतूनों पर मबनी है। उन्होंने दहशतगर्दी की माली मुआवनत के खिलाफ आवाज उठाने पर शिराकतदार ममालिक की तारीफ की। राब्ते की हर कोशिश में खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम करने पर जोर दिया। भारत का हमेशा से मत रहा है कि मजबूत कनेक्टिविटी से केवल व्यापार ही नहीं बल्कि विश्वास और विकास के द्वार भी खुलते हैं। इसी सोच के साथ हम चाबहार पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसे इनिशिएटिव पर काम कर रहे हैं। इनसे हम अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ संपर्क बढ़ा सकते हैं। हमारा मानना है कि कनेक्टिविटी के हर प्रयास में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान होना चाहिए। यही SCO चार्टर के मूल सिद्धांतों में भी विदित है। कनेक्टिविटी दैट बाईपासेस सॉवरेनिटी, लूजिंग ट्रस्ट एंड मीनिंग। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, चीनी सदर शी जिनपिंग और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के मौके पर एक साथ मुशावरत की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी दो तरफा बातचीत की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने चीन के शहर तियानजिन में अपनी दो तरफा मुलाकात के लिए एक ही गाड़ी में सफर किया। यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे। संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, रूस और भारत के बीच बहुत विश्वसनीय रिश्ते बने हुए हैं। इस सिद्धांत पर वे विकसित हो रहे हैं और ये किसी से पार्टी या राजनीति पर आधारित नहीं है। लोग, हमारे दो देशों के लोग इस रिश्तों का समर्थन करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आलमी इदारों में इस्लाहात के लिए शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के दरमियान बाहमी ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की 80वीं सालगिरह के मौके पर हर कोई मुतफ़िक़ा तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाहात का मुतालबा कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और सदर पुतिन के दरमियान होने वाली मुलाकात की तस्वीरें चीनी सर्च इंजनों और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। कॉन्फ्रेंस के अलावा वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और दोनों रहनुमा एक ही कार में एक साथ मुलाकात के मकाम पर पहुंचे, जिसकी तस्वीरें चीन में इंटरनेट सर्च इंजन और सोशल मीडिया पर सबसे ऊपर ट्रेंड कर रही हैं। चीनी सर्च इंजन बाइडू पर पहला सर्च ट्रेंड है। मोदी और पुतिन गले मिले और हाथ पकड़कर बात की। दूसरी जानिब माइक्रो ब्लॉगिंग साइट वीबू पर मोदी पुतिन की गाड़ी में सवार हुए सरे फहरिस्त है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 2 सितंबर को नई दिल्ली में यशोभूमि में सेमीकॉन इंडिया 2025 के चौथे एडिशन का इफ्तिताह करेंगे। ये अहम इनेकाद भारत की आलमी सेमीकंडक्टर ताकत बनने के अज़्म को जाहिर करता है। और सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम के तहत अब तक हुकूमत ने 10 अहम प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है, जिनमें फैब्रिकेशन यूनिट, 3D पैकेजिंग, कंपाउंड सेमीकंडक्टर और असेंबली की सहूलियात शामिल हैं। ये इक़दामात आलमी वैल्यू चेन में भारत की पोजीशन को मजीद मजबूत कर रहे हैं। DD न्यूज़ के नुमाइंदे तापस भट्टाचार्य ने इस मौजू पर मैटई की सेक्रेटरी S कृष्णन के साथ खुसूसी बातचीत की।
सबसे पहले तो ये बताइए, प्राइम मिनिस्टर खुद आ रहे हैं सेमिकॉन के लिए, 4th एडिशन है, इस बार बहुत बड़ा है, और कितने कंट्रीज और कितने स्टॉल्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार? करीब 350 कंपनीज ये सेमिकॉन में पार्टिसिपेट करेंगी। पिछले साल के जो सेमिकॉन था उससे ये इस बार करीब दुगना साइज का होगा। इतने कंपनीज आ रही हैं, 30 देशों से कंपनीज और डेलीगेशंस आ रही हैं, और कंट्री पेविलियंस भी बनाए गए हैं, तो काफ़ी इसमें एंथुजियाज्म। प्रधानमंत्री का खुद एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें रहा है कि उन्होंने खुद कहा है लाल किला से भी, तो कितना उस विजन को आगे लेके जा रहे हैं? ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का जिक्र माननीय प्रधानमंत्री ने लाल किले से भी किया था, और उन्होंने कहा था कि इस साल कई दशकों के बाद और कई दशकों की कोशिश के बाद इस साल जो है सेमीकंडक्टर चिप्स देश में बनाई जाएंगी कमर्शियली। तो एक हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ही एक हिस्टोरिक मोमेंट है, महत्वपूर्ण कड़ी है इस देश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, कि एक इतना महत्वपूर्ण जो स्टेप हो रहा है, एक बहुत ही फाउंडेशनल टेक्नोलॉजी और फाउंडेशनल इंडस्ट्री। सर, एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की भी बात चल रही है, सीईओ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस प्रधानमंत्री के साथ, उसके थोड़ा बताइए कि क्या क्या हम एक्सपेक्ट करें, किस तरीके के सीईओ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सबसे बड़े जो सेमीकंडक्टर कंपनीज हैं और सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम जिसे कहते हैं, नॉट जस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज लेकिन डिज़ाइन कंपनीज, टेस्टिंग कंपनीज, जो इक्विपमेंट बनाते हैं, जो मटेरियल्स बनाते हैं सेमीकंडक्टर के लिए, ऐसे जो स्पेशलाइज्ड कंपनीज हैं वो सब भी आने की उम्मीद है, तो उनका भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट। और मशहूर मुसन्निफ चेतन भगत ने कहा है कि गुज़िश्ता 11 सालों में भारत ने तेज़ रफ्तार तरक्की की है। आज भारत का दुनिया में एक अलग मकाम है। वज़ीर आज़म मोदी की क़यादत में मुल्क तेज़ी से तरक्की कर रहा है। डीडी न्यूज़ के नुमाइंदे नीरज सिंह ने चेतन भगत से खुसूसी बातचीत की। मशहूर लेखक चेतन भगत जी इस समय हमारे साथ हैं। सर, पिछले 11 साल में आप कैसे देख रहे हैं, किस तरह का बदलाव देख रहे हैं भारत के अंदर? 11 सालों में सर काफ़ी कुछ बदल गया है। इंडिया में 2014 और 25 का इंडिया बहुत अलग है। हमारा पर कैपिटा इनकम, हमारी इकॉनमी देख लीजिए, दुगनी तिगनी हो चुकी है, सड़कें बन गई हैं, एक्सप्रेसवेज बने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी तरक्की हुई है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को आप कैसे देखते हैं, और ख़ास तौर से आप देखें कि जो भारत है उसका जो नाम आज ग्लोबल लेवल पर एक नई पहचान बन चुका है? पब्लिक ने बार बार उन्हें कहा है कि सर आप ही बैठो, आप ही रहेंगे यहाँ पे, तो वो इसीलिए है कि उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, और वो लीडरशिप क्वालिटीज़ 3-4 चीज़ों में दिखती हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, एक स्टेबिलिटी देना गवर्नमेंट को कि भाई हाँ ये नहीं कि सरकार अच्छा अगले हफ्ते सरकार ही गिर गई, और फॉरेन पॉलिसी भी है कि जहाँ तक हो सके भारत मतलब अंदर की तरक्की तो हो रही है लेकिन बाहर भी भारत का एक पोजीशन बने। अभी रिसेंटली भी एक किताब आपकी आने वाली है, वो क्या किताब है, किस पर बेस्ड है, क्या नाम है उसका? उसका नाम है 12 Years माई मेस्ड अप लव स्टोरी। ये एक लव स्टोरी है, एक पंजाबी लड़के और जैन लड़की के बीच की लव स्टोरी है। जो उम्र में पंजाबी लड़का बड़ा है, डिवोर्स है, लड़की सिंगल है। 1 अक्टूबर को ये किताब आ रही है। मेरे को एक कहानी ऐसी लिखनी थी जिससे सोसाइटी को होप मिले, लोगों को हंसी आए, थोड़ा हास्य हो, और हैप्पी एंडिंग, पॉजिटिव स्टोरी मेरे को लगता है इस वक्त चाहिए। बहुत ज़्यादा हॉरर थ्रिलर, जब खोलो OTT कोई लोग मर रहे हैं या कोई गैंगस्टर आ रहे हैं, प्यार मोहब्बत की कहानियाँ भी होनी चाहिए, तो मैंने ये कहानी लिखी है। तो ये थे हमारे साथ मशहूर लेखक चेतन भगत जी, जो बता रहे थे कि एक नई किताब भी आने वाली है, और पिछले 11 सालों में जो बदलाव उन्होंने यहाँ पर देखा, उस बदलाव के बारे में भी बात कर रहे थे कि आज भारत की स्थिति पूरी दुनिया में किस तरह की है। कैमरामैन काला के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह इतवार को जम्मू के दौरे पर रहेंगे, जहां वो जम्मू कश्मीर में शदीद बारिश और सैलाब के बाद सूरत हाल का जायजा लेंगे। वज़ीर दाखिला ने राजभवन में राहती इक़दामात का जायजा लेने के लिए एक आला सतही मीटिंग की सदारत भी की। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज अपने जम्मू के दौरे के दौरान मंगूचुक गांव के सैलाब मुतासरा लोगों से मुलाकात की। वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने आज उत्तराखंड में शदीद बारिश की वजह से चंपावत के बनबसा टनकपुर के सैलाब से मुतासरा इलाकों का मुआयना किया। मुआयने के दौरान उन्होंने सैलाब से मुतासरा लोगों से बात की और रियासती हुकूमत की तरफ से हर तरह की मदद का यकीन दिलाया।
सुप्रीम कोर्ट ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर दावे एतराज़ात जमा कराने की तारीख 1 सितंबर से आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है। समाअत के दौरान अदालत ने इलेक्शन कमीशन की उस यकीन दहानी को रिकॉर्ड पर लिया कि 1 सितंबर की डेडलाइन के बाद भी लोग ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के हवाले से अपने एतराज़ात दावे जमा करा सकते हैं। कमीशन ने यकीन दिलाया है कि वोटर लिस्ट में लोगों के नाम शामिल करने और हज़फ करने का काम नामजदगी की आखिरी तारीख तक जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पैरालीगल रज़ाकार ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर दावे और एतराज़ात दाखिल करने में मदद करेंगे। अदालत ने बिहार स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के चेयरमैन को इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत दी। अर्जी गुजारों ने कहा है कि आधार कार्ड कबूल करने का हुक्म सिर्फ 65 लाख लोगों तक महदूद नहीं होना चाहिए और इसका फायदा बाकी लोगों को भी मिलना चाहिए। अदालत ने कहा कि अगर सिर्फ आधार कार्ड होने की वजह से बाकी लोगों के नाम शामिल नहीं है तो आप उनकी फहरिस्त हमारे सामने रखें। और अब केस की अगली समाअत 8 सितंबर को होगी। तृणमूल कांग्रेस की रुकन पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के बारे में मुतनाज़ा तबसरा करने पर उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। ये मुकदमा एक मकामी शहरी की शिकायत पर दर्ज किया गया है जिसमें बयान को नफरत फैलाने वाला बताया गया है। छत्तीसगढ़ के वजीर आला विष्णुदेव साई ने भी इस बयान को संगीन मुजरिमाना फाल करार दिया था। गृह मंत्री के खिलाफ भद्र टिप्पणी बोलने पर जो उन्होंने बोला है विषय को लेकर हम थाने में FIR दर्ज करने के लिए आए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर TMC सांसद के खिलाफ रायपुर में FIR दर्ज किया गया है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 196 और 197 के तहत माना कैंप पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज हुआ है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच रायपुर पुलिस कर रही है। सोमेश पटेल, DD न्यूज, छत्तीसगढ़। भारतीय जनता पार्टी ने मुतालबा किया है कि कर्नाटक के श्री क्षेत्र धर्मस्थल में मुबैना इज्तिमाई तदफीन के मामले की तहकीकात को खुसूसी तहकीकाती टीम से लेकर कौमी तहकीकाती एजेंसी के हवाले किया जाए। बीजेपी ने इसका मुतालबा करने के लिए एक ज़बरदस्त धर्मस्थल चलो रैली निकाली। बीजेपी का कहना है कि श्री क्षेत्र धर्मस्थल के खिलाफ प्रोपेगेंडा, साजिश और झूठी अफवाहें फैलाकर हिंदुओं के जज्बात को ठेस पहुंचाई जा रही है। बीजेपी के जरिए रियासती सदर BY विजेंद्र की क़यादत में धर्मस्थल चलो प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। बीजेपी के रियासती सदर और MLA BY विजेंद्र, अपोजिशन रहनुमा R अशोक और कई बड़े लीडरों ने श्री क्षेत्र धर्मस्थल के धर्म अधिकारी डॉक्टर D वीरेंद्र हेगड़े से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद हासिल किया। हिंदू धर्म जागृति सम्मेलन में 1 लाख से ज्यादा लोगों की शिरकत मुतवक्का है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने UPI से मुतालिक डेटा जारी किया है। जारी करदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक UPI ने अगस्त में अपनी तारीख में पहली बार 20 बिलियन से ज्यादा लेन देन किए हैं। अगस्त में UPI लेन देन की तादाद 20.01 बिलियन तक पहुंच गई, जो गुज़िश्ता माह जुलाई में 19.47 बिलियन के मुकाबले 2.8% ज्यादा है। ये सालाना बुनियाद पर 34% का इजाफा है। UPI ने अगस्त के दौरान 24.85 लाख करोड़ रुपए का लेन देन रिकॉर्ड किया, जो पिछले साल के मुकाबले 24% ज्यादा है। और इसके अलावा NPCI के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक औसत रोजाना लेन देन की तादाद बढ़कर 64.5 करोड़ हो गई, जो जुलाई में 62.8 करोड़ रिकॉर्ड की गई थी। अगस्त में औसत यौमिया लेन देन 80,177 करोड़ रुपए थी। UPI ने इससे कबल 2 अगस्त को एक ही दिन में 70 करोड़ से ज्यादा लेन देन का रिकॉर्ड कायम किया था। अगस्त में पहली बार UPI का लेन देन 20 मिलियन का हिस्सा ऊपर कर गया। अगस्त में भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मजीद इजाफा हुआ है। मुतालबात में इजाफे की वजह से पैदावार में इजाफा हुआ है, जिससे परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स को 17 साल से ज्यादा की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा दिया है। मौसमी तौर पर एडजस्ट HSBC इंडिया मैन्युफैक्चरिंग PMI अगस्त में बढ़कर 59.3 हो गया है, जो जुलाई में 59.1 था। ये फरवरी 2008 के बाद ऑपरेटिंग हालात में सबसे मजबूत बेहतरी की निशानदही करता है और बुनियादी इशारे में ये इजाफा बुनियादी तौर पर पैदावारी हजम में इजाफे की वजह से है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जुलाई की तरह अगस्त में भी नए ऑर्डर आते रहे, जो
57 माह की बुलंद तरीन सतह थी। दरमियानी अशिया के जुमरे ने अगस्त में फरोख्त और पैदावार में सबसे मजबूत कारकर्दगी का मुजाहिरा किया और इसके बाद कैपिटल और कंज्यूमर गुड्स थे और इनपुट स्टॉक में इजाफा हुआ, जबकि तैयार मसनूआत के स्टॉक में भी 9 माह में पहली बार इजाफा हुआ है। महकमा मौसमियात के अलर्ट के पेश नज़र चमोली जिला इंतजामिया ने 4 धाम यात्रा पर अगले 2 दिनों के लिए पाबंदी लगा दी है। जिला इंतजामिया ने कहा है कि महकमा मौसमियात के आज और कल के रेड और ऑरेंज अलर्ट के पेश नज़र बद्रीनाथ, हेमकुंड साहब, रुद्रनाथ समेत हर जगह यात्रा पर पाबंदी लगा दी गई है। रुद्रप्रयाग में मुसलसल बारिश और महकमा मौसमियात की जानिब से अगले 3 दिनों तक शदीद बारिश की वार्निंग के पेश नज़र इंतजामिया ने 1 सितंबर से 3 सितंबर तक केदारनाथ यात्रा को भी आर्जी तौर पर मुलतवी करने का फैसला किया है। इंतजामिया ने वाज़ेह किया है कि यह फैसला मुकम्मल तौर पर मुसाफिरों की हिफाजत के नुक्ता नज़र से लिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट ने मुसाफिरों से अपील की है कि वो अपना सफ़र फिलहाल मुलतवी करें और अपने घरों में महफूज रहें। जो मुसाफिर पहले से सफ़र पर हैं उनसे दरख्वास्त की गई है कि वो महफूज मकामात पर रहें और इंतज़ामिया की तरफ से जारी करदा हिदायत पर अमल करें। अफगानिस्तान में गुज़िश्ता रात आए ज़लज़ले की वजह से बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ है। पाकिस्तान की सरहद के करीब शुमाल मशरक़ी सूबे कुनर में ज़लज़ले की शिद्दत रिएक्टर स्केल पर 6.3 रिकॉर्ड की गई, जिसमें 800 से ज़ायद अफराद के हलाक और 3000 से करीब ज़ख्मी होने की खबर है। ज़लज़ले का मरकज़ मशरक़ी अफ़गानिस्तान के सूबे नंगरहार के जलालाबाद से 27 किलोमीटर शुमाल मशरिक में 8 किलोमीटर की गहराई में था। हालांकि काबुल में तालिबान की ज़ेर क़यादत सेहत के अफसरान ने कहा है कि वो अब भी सरकारी तौर पर हलाकतों की तस्दीक कर रहे हैं और दूर दराज इलाकों तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान को दरपेश मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र भारत ने इंसानी बुनियाद पर इमदाद भेजी है। अफगानिस्तान एक बार फिर शदीद ज़लज़ले से दहल गया है। मुसीबत की इस घड़ी में भारत ने एक बार फिर से मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस आफत पर गहरे दुख का इजहार किया। एक्स पोस्ट पर उन्होंने लिखा कि हमारी हमदर्दी और दुआएं मुतासरा कुनबों के साथ हैं। मैं जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की तमन्ना करता हूं। पीएम मोदी ने यह भी वाज़ेह किया है कि भारत मुसीबत की इस घड़ी में हर मुमकिन इंसानी इमदाद और राहत फराहम करने के लिए पूरी तरह तैयार है। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने अफगानिस्तान में ज़लज़ले में होने वाले जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया है। एक्स पर उन्होंने लिखा कि अफगान वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर खान मुत्तफ़क़ी से आज बात की है और ज़लज़ले में जानी नुकसान पर इज़हार ताज़ियत किया और उन्होंने बताया है कि भारत ने आज काबुल में 1000 खेमे पहुँचाए हैं। वज़ीर ख़ारजा ने लिखा है कि 15 टन ग़िज़ाई मवाद भी फौरी तौर पर भारतीय मिशन काबुल से कुनर मुंतकिल कर रहा है। भारत कल से मजीद इमदादी सामान रवाना करेगा। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ करते हैं। उन्होंने लिखा है कि भारत इस मुश्किल वक्त में अफगानिस्तान के साथ खड़ा है। आईसीसी ने आईसीसी विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के लिए इनामी रकम में 4 गुना इजाफे का ऐलान करके खवातीन की क्रिकेट की तारीख में एक नया संग मील कायम किया है। 30 सितंबर से 2 नवंबर तक भारत और श्रीलंका में मुनक़िद होने वाले इस टूर्नामेंट की फातह को रिकॉर्ड $4.48 मिलियन मिलेंगे, जो तकरीबन 4 करोड़ भारतीय रुपए बनते हैं। आईसीसी ने कहा है कि इस बार इनामी रकम $13.88 मिलियन होगी, जो कि 122 करोड़ भारतीय रुपए बनती है। ये रकम 2022 में न्यूजीलैंड में मुनक़िद गुज़िश्ता एडिशन में $3.5 मिलियन की रकम से तकरीबन 4 गुना ज्यादा है। वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका में 5 मकामात गुवाहाटी, इंदौर, नवी मुंबई, विशाखापट्टनम और कोलंबो में मुनक़िद होगा। मुल्क में सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने कौमी खेलों का दिन 2025 बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया। इस मौके पर बैंक की जानिब से क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और प्लैंक के मुकाबले समेत मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों का इनेकाद किया गया। नौजवानों की बहबूद और खेल के वजीर की हिदायत के मुताबिक मुनक़िद किए गए इन मुकाबलों में पंजाब नेशनल बैंक में काम करने वाले
453 शुरा ने हिस्सा लिया और बेहतरीन मुजाहिरा पेश किया। प्रोग्राम में पंजाब नेशनल बैंक के MD और CEO अशोक चंद्र और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बिभू प्रसाद महापात्रा ने जीतने वालों को सरफराज किया। और पंजाब नेशनल बैंक ने मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों का इनेकाद किया है। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। आदाब।